हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों अभी भी रेलवे ने नोटिस जारी किया है, जैसा कि देख सकते हैं कि 10/3/2022 यानी कि 10 मार्च 2022 को यहाँ पे नोटिस एक आया है। इस नोटिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ना, मैं उसके बारे में बात करूँगा। इन्होंने इस नोटिस में मैं कहूँगा कि यहाँ पे चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं कोई भी पॉजिटिव वे में चीज़ें ठीक है, आपकी शर्तें मान ली गई हैं। यहाँ पे आपकी शर्तें मान ली गई हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी शर्तें मान ली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट के तरफ से अगर देखा जाए, ठीक है, ये स्टूडेंट के अगर हित में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव उनके लिए, ठीक है। स्टूडेंट के पक्ष की तरफ से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी की सारी निगेटिव है। भले आपकी शर्त मान ली गई है, लेकिन इन्होंने क्या क्या कहा है पहले समझिएगा कि इन्होंने पहले के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या एग्ज़ाम के बारे में बात किया, पहला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि कहा है कि रिवाइज रिजल्ट्स ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। कहने का मतलब जितना भी यहाँ पे लेवल का जो रिज़ल्ट है, जो रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, वो कहा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले सप्ताह में ये रिज़ल्ट जारी करेंगे। अब आप बताइए यहाँ पर कि 23 फरवरी से तो एग्ज़ाम होना था ग्रुप डी का, ठीक है, और यहाँ पे 23 फरवरी से ग्रुप डी का स्टार्ट होना था 14 फरवरी से। यहाँ पे अगर देखा जाए 14 से 18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होना था, और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट ही डिक्लेयर करूँगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को। यानी कि ये फरवरी से कहानी कहाँ चला गया, लगभग 7 से 10 मार्च के बीच में, सॉरी अप्रैल में, है ना। ये हो गया मार्च और यहाँ पे फिर अप्रैल, ठीक है। तो एक गैप इन्होंने 1 महीने का जो लगा, सभी को लगा था कि ठीक है 3 तारीख तक सबमिट हो जाएगा रिपोर्ट। 2 से 3 दिन में जो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो रेलवे अपना फैसला सुना देगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पक्ष की तरफ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पॉजिटिव वे में बातें की गई है। तो एक तो डिले इतना हो गया और भी डिले हो गया। अब यहाँ पे डिले की वजह से ये क्या है ना, अगर देखा जाए स्टूडेंट की तरफ से तो उनके ब्रेन पर, उनके दिमागी अगर बात करें, दिमागी रूप से वो बहुत आश्वस्त नहीं होंगे इस नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो कुल मिलाकर उनके तरफ से कोई यहाँ पे हित की बातें मुझे नहीं लगता समझ में आए। दूसरी बात कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज जो CBT फॉर पे लेवल 6, ये कह रहे हैं कि जो लेवल 6 का है ना, वो होगा मई में, ठीक है, अप्रैल से। ये तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर की बात कहा गया कि अप्रैल में करेंगे। और सेकेंड स्टेज जो है CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। अब मई जो छठा लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कह रहे हैं कि अब मई में लेंगे। फिर कह रहे हैं इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रिजनेबल गैप। अब देखिए जो और लेवल का इसमें है एग्ज़ाम होना, पहले तो अप्रैल में रिजल्ट ही देंगे, मई में इन्होंने कहा कि यहाँ पे कह रहे कि मई में लेंगे। कब से लेंगे ये भी नहीं पता। मई तो 1 मई भी होता है और 30 मई भी होता है, तो 1 मई भी होता है और 30 मई भी होता है, इसमें पूरे के पूरे 30 दिन का अंतर होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो थोड़े तो रिलैक्स भी लोग होगा, और 30 मई तो बहुत लेट हो गया ना। सेकेंड स्टेज CBT यहाँ पे बात कर दी रिजनेबल गैप में। फिर इन्होंने कहा कि जो इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन से ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि लेवल 1 से जो है यहाँ पे सेकेंड स्टेज उसको हटा दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, हटा दिया गया। तो 23 फरवरी से पेपर होना था ना, अब तो आप करा सकते थे, इस बीच में आप करा सकते थे ना, पूरे मार्च में आप करा सकते थे। अप्रैल में तो आपको रिजल्ट ही देना, तो अप्रैल में भी आप करा सकते थे। मई में तो आप एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करेंगे CBT 2 का, तो 2 महीना तो सफिशिएंट था। बीच में अगर कुछ एग्ज़ाम बचता तो 4 से 5 दिन में तो CBT जो है 2 का यहाँ पे पेपर हो जाता है NTPC का, तब उसके बाद भी आप करा सकते थे, लेकिन नहीं। तीसरी बात देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT 1 फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन परसिप्ट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इनको लग रहा है कि काफ़ी संख्या में बच्चे होंगे, तो इससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक है, उसमें क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कह रहे कि एफर्ट्स विल बी मेड
टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। ये इन्होंने सिर्फ कहा कि ठीक है इतनी संख्या में होंगे स्टूडेंट, तो बस प्रयास यही की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके CBT 1 यानी कि ग्रुप डी का लेवल 1 का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। पर यहाँ पे और भी देखिएगा, यहाँ पे एक बात इन्होंने क्या कहा देखिएगा, इसके रिगार्डिंग कहा गया कि CBT 1 फॉर लेवल 1 इज़ प्लान टू बी हेल्ड टेंटेवली। देखिए टेंटेवली भी बोला है इन्होंने, ये वर्ड लिखा टेंटेवली फ्रॉम जुलाई 22 ऑनवर्ड्स। मीन्स कि कुल मिलाकर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम इन्होंने बोला कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हम लेंगे वो आपको 22 जुलाई बोला, ठीक है, जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। मीन्स कि जुलाई के बाद से या जुलाई से कंडक्ट कराएंगे, है ना। वो भी टेंटेवली डेट दिया इन्होंने, ठीक है। ये अपने तारीख बदल भी सकते हैं। तो जुलाई से इन्होंने कहा, फरवरी में होना था 23 फरवरी। अब आप बताइए कि 23 फरवरी से ये पेपर होना था ग्रुप डी का, अब जब होगा जुलाई में होगा या नहीं होगा ये तो टेंटेटिव डेट है, ठीक है, कोई डेफिनेट यहाँ पे डेट नहीं, टेंटेटिव डेट है, जुलाई से कराएंगे। जुलाई में भी कब से करेंगे इस बात की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे स्टूडेंट का ही नुकसान है, कुल मिलाकर स्टूडेंट का ही नुकसान हुआ, ठीक है। आज 10 मार्च चुनाव का नतीजा का दिन था, कहीं ना कहीं ये चुनावी सारी की सारी समझी और क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि चुनावी मुद्दा को लेकर कहीं ना कहीं रिजल्ट को रोक के रखा गया था। और जैसे नतीजा आता है ना, मीन्स कि चुनाव का नतीजा आता है उसी दिन ही इनको याद पड़ता है कि ठीक है रिजल्ट डिक्लेयर, मीन्स कि जो नोटिफिकेशन रिजल्ट तो क्लियर डिक्लेयर करना तो दूर की बात है, इन्होंने नोटिफिकेशन जाकर अपना एक फरमान जारी कर दिया। अब इस फरमान से कितने लोग संतुष्ट होंगे आप हमें कमेंट करके बताइए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस फरमान से आप संतुष्ट हैं? मुझे तो नहीं लगता। ना तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है जो जुलाई से इन्होंने कहा, और मई से कह रहे हैं कि NTPC। तो कुल मिलाकर क्या इन्होंने कह दिया कि मई से हम NTPC जो है CBT 2 लेंगे, पर पता नहीं। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि ग्रुप डी जो हम लेंगे वो जुलाई से लेंगे, कब से लेंगे ये भी पता ठीक से नहीं है। और यहाँ पे अच्छे खासे एक पूरे है ना फॉर्मेट से जाकर लिख दी कि हमने तो आपकी सारी बातें मान लीजिए 20 गुना मान लिया, CBT 2 हटा दिया, सारी बातें आपकी मान ली। मेडिकल स्टैंडर्ड जो नॉर्मलाइजेशन है पर्सनटाइल बेस पे हम लेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे शिफ्ट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे, ठीक है। तो सारी बातें इन्होंने मान ली। अच्छा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात है कि जो EWS वाले थे कैंडिडेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनको यहाँ पे वैलिड उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। तो ठीक है, कुछ बातें आपके पॉजिटिव वे में किया गया, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इतना लंबा समय लेने की क्या मतलब था? ग्रुप डी का तो 23 फरवरी से था, उसमें आप एक ही चीज़ ना करते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि कहते हैं CBT 2 लेवल 1 का हटा दिया गया, 23 फरवरी से था 10 फरवरी तक। आप तो NTPC के चक्कर में आपने तो इसका भी पोस्टपोन करके डिले कर दिया, जो कि इसमें कुछ करना था ही नहीं। आप चाहते तो सिर्फ एक नोटिस जारी करके इसका पेपर कंडक्ट करा सकते थे, और अभी भी करा सकते कि पूरे मार्च आपके पास है, पूरे अप्रैल है, क्योंकि मई से कराएंगे ना आप तो कुल मिलाकर स्टूडेंट के पक्ष से, स्टूडेंट के तरफ से, स्टूडेंट के हित में ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोटिफिकेशन मैं नहीं मानता। अब आप लोग की अपनी क्या राय कमेंट करके बताइए। एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से, आया है अभी जस्ट, तो मैंने सोचा कि आप लोग तक पहुंचा दूं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसके बारे में ज़रूर राय देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि सब चीज़ पॉजिटिव वे में हो, लेकिन हुआ तो है नहीं। बस यही पॉजिटिव वे में कहेंगे जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं, कब तक आशा करेंगे, कब तक पेशेंस रखेंगे? 3 से 4 महीने का और पेशेंस अब कह रहे, 3 साल तो वैसे भी हो गया, अब 3 से 4 महीने और इंतज़ार कीजिए। कुल मिलाकर 5 ईयर्स प्लान हो जाएंगे इनके कंप्लीट, है ना। 5 ईयर्स प्लान हो जाएगा इनका कंप्लीट, ठीक है। तो सही था ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कर रहे थे, बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कहने के ये चुनावी मुद्दा ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर वही देखने को बना 10 मार्च का
आप नोटिफिकेशन जारी करके फरमान जारी करते, दूसरी ओर वहाँ पे चुनावी नतीजा भी आ चुका, हो गई बीजेपी की जीत और स्टूडेंट की हार। तो चलिए ज़्यादा इस वीडियो में कुछ कहेंगे नहीं, और बस दुआ करेंगे आप लोग मेहनत करते रहे, पता नहीं क्या होगा आगे। चलिए जो भी होगा भगवान करे आप लोग के साथ अच्छा ही हो। कोई दूसरी चीज़ की जो भी तैयारी करे, जो भी कैंडिडेट और चीज़ें की तैयारी कर रहे, दूसरे फील्ड में भी तैयारी करे, वो करे मेहनत। मैं समझता हूँ कि रेलवे के फील्ड में अगर जो कैंडिडेट हैं उनको शायद ये फील्ड छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आप लोग के पास कोई स्कोप बचेगा। तो बेहतर है कि आपके पास जो भी हुनर, जो भी स्कोप है, जो भी फील्ड है, उसमें आप बेहतर करें, वहीं से आपकी लाइफ बदल जाएगी। बाकी इंतज़ार करेंगे हम भी अगला नोटिफिकेशन तक। थैंक यू वेरी मच।